दिस इज वन ऑफ आवर क्लाइंट जिसके लिए हम काम कर रहे थे, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें कुछ कैंपेन्स मैंने सेटअप किए हुए हैं, ठीक। और मैं अगर आपको कुछ डिटेल्स दिखाऊं तो लास्ट 30 डेज का डेटा अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप देखोगे कि लास्ट 30 डेज का ये डेटा है जिसके अंदर कन्वर्जन हमको यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अगर बट मैं उससे लास्ट 30 डेज का कंपैरिजन करूँ तो आप देखोगे जीरो था, लेकिन सेल्स यहाँ पर हमारी होने रही थी क्योंकि कन्वर्जन नहीं आ रही थी, ठीक है। लीड्स यानी कि हमको आ ही नहीं रही थी एक भी। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन लास्ट 30 डेज में आप देखोगे कि आपको डेटा में के अंदर चेंजेस दिख रहे हैं। तो ऐसा मैंने क्या किया जिसके अंदर हमको इतने अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। सो देखो मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा, आपको ध्यान से देखनी है, स्टार्ट टू एंड। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज माई वे ऑफ डूइंग ऑप्टिमाइजेशन, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक कैंपेन को उठा लेंगे, ठीक है। कैंपेन किस बेसिस पे उठता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। एक तरीका मैं आपको फिलहाल अभी बताने की कोशिश करता हूँ। सो ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट, सो आप किस कैंपेन की सबसे ज्यादा कोस्ट आप स्पेंड कर रहे हो, आप उस कैंपेन को यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सो ये यूए का हमारा कैंपेन है जिसके अंदर हम अभी तक कितनी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ आगे की बात आपको बताऊँ तो वो क्या आपको करना है, आप बेसिकली इस कैंपेन के अंदर जाओगे और जाने के बाद में आप यहाँ से अपना कैंपेन को पिक कर लोगे, ठीक है। कैंपेन कर पिक करने के बाद हमको कैंपेन के अंदर के अलग अलग और एड ग्रुप दिखते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं एड ग्रुप के अंदर आ गया हूँ। आप देखोगे कि यहाँ मेरे दो कैंपेन जो है मेरे को शो कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट पर कन्वर्जन 40,000 है, लेकिन अगर मैं पहले का डेटा देखूँ तो वहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ हमको रेगुलर क्लिक्स आए हैं जिसके अंदर हमको दो कन्वर्जन भी आए हैं। अब मेरे को ये ऑप्टिमाइज करना है तो इस कैंपेन को मैं कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा, ठीक है। नो डाउट अगर आप देखोगे कि मेरी जो इस कीवर्ड की जो सीपीसी है या एवरेज सीपीसी जो मैं पे कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 250 रुपये में पे कर रहा हूँ, तो भी काफ़ी हायर साइड है। तो मैं कैसे इसमें करूँगा, सो आप देख सकते हो दो मेरे कैंपेन्स एड ग्रुप्स हैं। एड ग्रुप्स के अंदर दूसरे एड ग्रुप, फर्स्ट एड ग्रुप में मेरे को दो दिए, दूसरे पहले और क्लिक्स मेरे 112 मिले हैं। दूसरे के अंदर मेरे केवल 3 क्लिक्स का मेरे को मिले। तो मैं इस एड ग्रुप को जो है वो सिलेक्ट करके इसके इनसाइड चला जाऊंगा। इनसाइड जाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अब आप एक चीज़ पे फोकस करोगे कि बहुत से कीवर्ड्स जो हैं वो आप देख रहे हो कि नॉट एलिजिबल लो सर्च वॉल्यूम, क्योंकि काफ़ी लो सर्च वॉल्यूम है इन कीवर्ड्स की। तो जिसकी वजह से हमको काफ़ी कम आई वुड से के क्लिक्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपने जो कीवर्ड्स हैं इनकी सर्च टर्म्स पे चला जाऊँगा। तो सर्च टर्म्स पे जाने के बाद में अब आप यहाँ देखने की कोशिश करोगे काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड हैं जो इनरिलेवेंट सर्च टर्म्स मेरे लिए हैं, ठीक है। अब है क्या, बिजनेस तो मेरा इंडिया का ही है, लेकिन जो सर्व कर रहे हैं हम दुबई में कर रहे हैं। सो अब आप खुद सोचो कि इस तरह की कीवर्ड्स के लिए क्या आप दुबई के अंदर इस कीवर्ड को रन करोगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा सिम्पसन स्विच केयर इंडस्ट्री फैज को दुबई सर्च कर रहा है तो उसको दुबई के अंदर वो चाहिए, लेकिन हम इंडिया के अंदर है। तो ये सर्च दोनों तरह से काम करेगी, आप क्या इसको रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है, ठीक है, सो इन दैट केस इसको आप सिंपली सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको नेगेटिव कीवर्ड में डाल दोगे। ऐसे आप इसको देखो, इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड मैन्युफैक्चरर्स इन दुबई, तो आप इसको भी कर सकते हो। 4 क्लिक्स मिले, 4 क्लिक्स के अंदर मैंने इतना स्पेंड किया और नंबर ऑफ रिजल्ट्स आर जीरो है मेरे लिए, तो मैं इसको भी सेलेक्ट यहाँ पर कर लूंगा। अब उसके बाद में आप देखोगे कि फिर से ये कोई कंपनी है जो एलएलसी है, लेकिन ये दुबई की कंपनी है, फिर यूएई, 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 ठीक है। सो मैन्युफैक्चरर इन ओमान, कोई ओमान के अंदर फाइंड कर रहा है, कोई यूएई के अंदर फाइंड कर रहा है, फिर से यूएई फाइंड कर रहा है। सो इन कीवर्ड्स के ऊपर मैं स्पेंड कर रहा हूँ लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह के कीवर्ड्स को, अब कोई ब्रांड नेम सर्च कर रहा है, कोई केवीज के नाम से सर्च कर रहा है। अब उसके बाद में आप जब इसको और ज़्यादा डिग डीप करेंगे तो आप देखेंगे कि दुबई यूरो स्विच गियर यहाँ पर हो गया, आपका इमरेट्स ट्रांसफॉर्मर स्विच गियर हो गया। सो ये जितनी भी दुबई की कंपनीज है उनके नाम आ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस, ये मैंने सेलेक्ट तो कर लिया है यहाँ पर। मैं इस डेटा को ऑल टाइम कर देता हूँ। ऑल टाइम करने का रीज़न मैं आपको बताऊंगा मैं इसको क्यों ऑल टाइम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने ऑल टाइम किया, मैं इसको सॉर्टेड बाय कन्वर्जन कर रहा हूँ। ऑल कन्वर्जन पे मैंने क्लिक किया, तो मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एमएस स्विचगियर मैन्युफैक्चर यूआई के मेरे को ऊपर मेरे को कन्वर्जन्स मिली है। सो लेट सपोज अगर उनमें से कोई ऐसा कीवर्ड होता जिसके ऊपर मेरे को सर्च वॉल्यूम्स के साथ साथ कन्वर्जन या लीड्स मिली थी, तो मैं डेफिनेटली सोचता कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, है ना। अब जैसे ये मैन्युफैक्चर है दुबई के अंदर चल रहा है लेकिन बंदा चेन्नई के लिए ढूंढ रहा है, तो डेफिनेटली ये काइंड ऑफ रिलेवेंट कीवर्ड है, लेकिन इसके ऊपर क्लिक नहीं किया किसी ने, केवल इंप्रेशन मेरे को मिला।
तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू जब आप इसको करोगे तो आप और ज़्यादा ध्यान से इसमें देख पाओगे कि भाई मेरे को क्या करना है। केरला हो गया, ठीक है। तो मैं करता हूँ सॉर्टेड बाय क्लिक्स कर लेता हूँ। क्लिक्स के बेस पे मेरे को अपना डेटा इजीली समझ में आ जाएगा और मैं इंसाइटफुल चीज़ जो है वहाँ से निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉर्टेड बाय क्लिक करता हूँ। पैनल बोर्ड मैन्युफैक्चर्ड इन दुबई, 10 क्लिक ऑलमोस्ट 1100 रुपये मैंने खर्च किए लेकिन जीरो मेरे को कन्वर्जन मिली है। लाइक विज दिस इलेक्ट्रिक एंड पैनल बोर्ड मैन्युफैक्चर्ड इन दुबई। सो इन कीवर्ड्स के ऊपर आप देखोगे आपको कुछ कन्वर्जन अभी तक नहीं मिली है, और अगर नहीं मिली है और इतने सारे क्लिक्स भी हो गए तो एक आध तो किसी को करना चाहिए था ना आपके फॉर्म को फिल, लेकिन किसी ने नहीं किया। तो अब क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ आओगे, आके इन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद में इलेक्ट्रिकल पैनल मैन्युफैक्चर इन दुबई, फिर इसे सेलेक्ट करोगे, 5 क्लिक्स, लेकिन एक कन्वर्जन आपकी है। तो आप इसको छोड़ सकते हो। मतलब इस तरह के कीवर्ड्स हैं जो आपके लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि उन कीवर्ड्स के अंदर इंटेंशनली लोग बाग उसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं जो दुबई बेस्ड हो। इस तरीके से आप इन कीवर्ड को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप एज अ नेगेटिव कीवर्ड करोगे। अब वहाँ कुछ लोग गलतियां करते हैं, वो कैंपेन को सिलेक्ट नहीं करते हैं। कैंपेन को आप सिलेक्ट करना है, एड ग्रुप को आप रहने देते हो, तो क्या होगा, कैंपेन लेवल पे आप इसको यहाँ लगा सकते हो। लगाने के बाद में आप इसको सिंपली सेव कर दोगे। सेव करने के बाद में डन। अब आप देखोगे आपका जो एक कैंपेन है इसके अंदर आपने कीवर्ड्स को एक्सक्लूड कर दिया है जो इनरिलेवेंट है आपके लिए। अब जब आप फ्यूचर में इन कीवर्ड्स के ऊपर बिड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस तरह की चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही, तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द वे जिसके थ्रू आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसको हम सर्च लेवल ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अलग अलग तरह की ऑप्टिमाइजेशन होती है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें। अगर किसी को उसके बारे में पता करना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या अगर आपको इसके रिगार्डिंग अदर क्लासेस या कुछ चीज़ें पूछनी है या किस तरीके से हम चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आप प्राइवेटली मेरे से पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को वहाँ पर हेल्प कर दूंगा। इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।